कोलकाता में जहां बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, वहीं चेन्नई में विजय को भी शपथ का इंतजार है। वहां की सियासत में ट्विस्ट पर ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों खबरों पर चलते हैं कोलकाता पवन नारा के पास। इससे पहले हम एक बड़ी खबर आपको बता दें। तमिलनाडु में एक नई सरकार के गठन पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। विजय ने गवर्नर को 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। 2 विधायकों की अब भी उनको कमी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि समर्थन पत्र 2 विधायकों का और वीसीके की तरफ से मिलना है, लेकिन उनका लेटर अभी तक नहीं मिला उनको। और इसी वजह से गवर्नर की तरफ से कहा गया कि जब तक 118 विधायकों के समर्थन पत्र वो नहीं देख लेंगे, तब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। और इसी वजह से अभी वहां सस्पेंस बना हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। तो ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक्टर विजय ने अब तक 116 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपा था, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है, मतलब 2 की अभी कमी है। और इसी वजह से गवर्नर की तरफ से अब तक सरकार बनाने का न्योता विजय को नहीं दिया गया है। वीसीके एक पार्टी है, उनकी तरफ से 2 विधायकों का समर्थन पत्र मिलना था, जिसका इंतजार विजय कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि आप सरकार बनाने की इजाजत दीजिए, समर्थन पत्र आ जाएगा। लेकिन राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि समर्थन पत्र जब तक 118 विधायकों का नहीं मिल जाता, तब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। इस बीच एक और ट्विस्ट यह आया कि दिनाकरन की तरफ से कहा गया कि उनके एक विधायक का जो समर्थन पत्र सौंपा है विजय ने, वो फर्जी है और उसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवाई गई उनकी तरफ से। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। शुक्रिया हुसैन। इस वक्त हम कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हैं, जहां आज बीजेपी की बंगाल में पहली सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। टीवीके के विजय 116 का समर्थन पत्र राज्यपाल को दे पाए हैं, लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 118 का जादुई आंकड़ा नहीं होगा, निमंत्रण नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ बंगाल है जहां सब कुछ निश्चित नजर आ रहा है, वहीं तमिलनाडु है, अनिश्चितता बनी हुई है। मेरे सहयोगी टी राघवन सीधे तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन जी, लेफ्ट ने, कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया, लेकिन बाकी बचे 2, क्या ये जादुई आंकड़े की सीमा रेखा लांघ पाएंगे विजय? देखिए पवन, कहा जा सकता है कि एक रोचक सस्पेंस फिल्म की तरह तमिलनाडु की राजनीति जो है वो हर पल यहाँ पर करवट लेती हुई नजर आ रही है। कल जब विजय अपने घर से राजभवन के लिए निकले थे, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था वीसीके की तरफ से कि जब तक वो आप राजभवन पहुंचेंगे, तब तक हमारे 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी राजभवन पहुंच जाएगी। लेकिन राजभवन पहुंचने के बाद भी विजय के पास सिर्फ 116 का आंकड़ा रहा। हालांकि विजय की तरफ से राज्यपाल को ये कहा गया कि 2 विधायकों की चिट्ठी तुरंत उन्हें मिलने वाली है, लेकिन वो इंतजार तकरीबन रात 12 बजे तक चलता रहा और उसके बाद भी वो चिट्ठी नहीं पहुंची। इस बीच जब वो मीटिंग की बात कर रहे थे, वीसीके के नेता तोल तिरुमावलवन अचानक वो अपनी मीटिंग को बीच में छोड़कर 8 बजे एमके स्टालिन के घर पर पहुंच गए। 10 बजे तक उन्होंने एमके स्टालिन से मुलाकात की। उसके बाद एक ये कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड कि कल सुबह एक प्रेस रिलीज के जरिए वीसीके, मतलब आज कुछ देर में एक प्रेस रिलीज के जरिए वीसीके अपना स्टैंड क्लियर करेगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि उन्होंने लगातार ये कहा कि वो वामपंथी दलों के साथ ही जा रहे हैं, उनका जैसा रुख होगा उसको वो टो करेंगे। लेकिन वामपंथी दलों ने साफ कर दिया कि उनका समर्थन जो है वो सरकार के अंदर नहीं होगा, वो आउटसाइड सपोर्ट करेंगे और जो भी नीतियां डीएमके के गठबंधन की है उसको वो लगातार फॉलो करेंगे। लेकिन वीसीके के साथ ये प्रॉब्लम है कि पार्टी काडर और जो सेकंड रंग लीडर है वो ये चाहता है कि वो सरकार का हिस्सा बने। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट की भी मांग की जा रही है। ऐसे में एक बड़े डायलामा में तिरुमावलवन इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि वो डीएमके के समर्थन के साथ चिदंबरम से एमपी चुने गए हैं और अब उनके सामने परेशानी ये है कि स्टालिन शायद उन्हें, हम जो सूत्र बता रहे हैं कि उनमें ये कह रहे हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए, आपको सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये डायलामा जो पार्टी में है उनको बहुत बड़ी पसोपेश में डाले हुए और इन 2 विधायकों के समर्थन के बगैर
विजय जो है वो सरकार नहीं बना सकते, ये बहुत तय है। इस बीच एक और बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि एएमएमके का एक लेटर भी, ड्राफ्ट लेटर के साथ विजय की पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा था। अब दिनाकरण, जिनकी पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि उनके एमएलए कामराज से फर्जी लेटर जो है बनाकर दिया गया। हालांकि टीवीके की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कामराज खुद साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिनाकरण कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो। तो ये सारे ट्विस्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं। 11 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बिल्कुल आप कह रहे हो, एफआईआर भी दर्ज दिनाकरण ने कहा है कि मेरे इकलौते एमएलए को गलत तरीके से खरीद लिया गया है। आखिर दिनाकरण ने कहा क्या है, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। has come and submitted that Xerox copy of the letter to the Honorable Governor, and Governor asked about the original. They told they will bring it along with the MLA. The letter, the forged letter was given, Xerox copy was given by the TVK. We are going to file a criminal complaint now.